आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे हम बच्चों श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को डेराइव किया था प्रथम बार। तो आज हम लोग ये सूत्र भी पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन भी बच्चों पढ़ेंगे। हम किसी द्विघाती समीकरण को हल करने की दो विधियां, गुणनखंड विधि और वज्र गुणनखंड विधि सीख चुके हैं। आज अंतिम विधि द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मान लीजिए कोई द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0, ये अपने व्यापक रूप में लिखा हुआ है बच्चों। और हम ये जानते हैं कि किसी द्विघाती समीकरण के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं बच्चों? 2। और अगर उन दो हलों को हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा और बीटा सीधे सूत्र द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा बीटा बच्चों केवल एक ग्रीक लेटर है और इन हलों के केवल नाम दे दिए गए। x के पहले हल को, x के पहले मान को अल्फा नाम दे दिया और x के दूसरे मान को बीटा नाम दे दिया, और कंफ्यूज होने या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो इसके जो हल होंगे बच्चों, पहला हल अल्फा बराबर -b ± √b² -4ac / 2a। ये बच्चों abc तो पता ही चल रहा है आपको क्या है, ax² का गुणांक, bx का गुणांक और c अचल पर। और दूसरा मूल बीटा, ये हो जाएगा -b √b² -4ac / 2a। ये बच्चों इसका दूसरा मूल या दूसरा हल निकला। अगर इनको मिला के एक साथ लिखते तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। अब ये बच्चों हम देखेंगे आखिर ये आया कहाँ से। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसी द्विघाती समीकरण को बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर सीखा था कि पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार हम किसी द्विघाती समीकरण को हल कर रहे थे। बस उसी विधि में हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या है इसका निगमन। बड़े ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर द्विघाती समीकरण में दिया गया है ax² + bx + c = 0। अब इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग बना के बच्चों हल करना हो तो हम क्या करते थे? सबसे पहले पूर्ण वर्ग वाला पद देखते थे। तो पूर्ण वर्ग वाला पद देखिए, यहाँ पर x² है केवल, मगर a एक्स्ट्रा उसमें आ रहा है। तो इसमें हमने दो तरीके आपको बताए थे, या तो आप x² के गुणांक का इस पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए, और या तो आप x² के गुणांक का पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। पहला स्टेप ये था। तो हम यहाँ पर x² के गुणांक का पूरे समीकरण में बच्चों भाग दे देते हैं। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप, पूरे समीकरण में x² के गुणांक अर्थात a का हम बच्चों भाग दे रहे हैं। तो अब ये समीकरण बन जाएगा ax² बटे a धन bx/a धन c/a बराबर 0/a। ये लीगल है, किसी भी समीकरण के दाएं और बाएं पक्ष में कोई भी एक ऑपरेशन मैथमेटिकल हम कर सकते हैं, मगर बशर्ते दोनों तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a से a कट गया। अब हमारा समीकरण बच्चों क्या आ गया? x² धन b/ax धन c/a बराबर 0। अगला स्टेप बच्चों क्या था? मध्य पद को पहचानना। तो यहाँ पर मध्य पद क्या होगा? जिसमें x है, तो यहाँ पर बच्चों मध्य पद होगा हमारे लिए b/ax। अगर आपने पूर्ण वर्ग बना के प्रश्नों को हल करने वाला वीडियो देखा है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा। अब मध्य पद बच्चों होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल में 2ab। तो यहाँ पर अर्थात 2ab जो मध्य पद है वो b/ax है। अब a का मान बच्चों क्या है? x। तो यहाँ पर 2 × x × b बराबर b/ax। x बच्चों कट गया तो हमारे पास b बराबर आ गया बच्चों b/2a। तो हमें a + b के होल स्क्वायर में a² + b² + 2ab होता है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर। तो एक तरह से हमें a² दिया है और ये 2ab दिया है। इसकी मदद से a और 2ab की मदद से हमने b निकाला है बच्चों। सीधी सीधी भाषा में आप ये समझिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें b² को एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए
करते हैं आगे। अब इसमें हम अगला स्टेप यहाँ लिखते रहे, बी स्क्वायर को जोड़ेंगे और बी क्या आया बच्चों, बी अपॉन 2a। तो अब ये समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर धन बी अपॉन एक्स धन बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार बच्चों घटाएंगे और उसके पश्चात सी अपॉन ए ऐसे ही लिखा था तो उसको ऐसे ही उतार लेंगे बराबर 0। देखिए ध्यान समझिए इस स्टेप में बच्चों क्या किया, ये हमारे पास समीकरण था पहले से और इस समीकरण में हमने इस स्टेप पे एक बार b अपॉन 2a स्क्वायर को जोड़ दिया है और एक बार b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बच्चों घटा दिया है। अब केवल रूप बदला है समीकरण का। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि देखिए ये तीनों पद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, चेक कर लीजिए 2ab है कि नहीं है। देखिए जरा दो गुणे a की जगह अगर x रखेंगे b की जगह b अपॉन 2a रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और देखिए ये लिखा हुआ है b अपॉन a इंटू x, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। तो अब इसकी जगह हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। a की जगह क्या है बच्चों x और b की जगह क्या है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऋण, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर धन c अपॉन a बराबर 0। पक्षांतर करेंगे x धन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे ऋण का c अपॉन a आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर इस दशा में चलिए अच्छा आगे लाइन में कर देते हैं ना, देखिए आपको x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे लासा का बच्चों क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा b 1 आएगा और 1 का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर ही आ जाएगा। 4a स्क्वायर में a का भाग दिया तो 4a आया, c में गुणा किया तो ये हो गया 4ac। अब बच्चों इसके पश्चात दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x धन b अपॉन 2a बराबर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में उत्तर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे बच्चों अगले स्टेप में अंश तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और जो हर है ये बच्चों पूर्ण वर्ग वाला पद है 4a स्क्वायर तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2a और यहाँ पे बराबर प्लस माइनस बना रहेगा। अब बच्चों क्या करेंगे अगले स्टेप में हम इस b अपॉन 2a का पक्षांतर दूसरे पक्ष में कर देंगे तो x बराबर b अपॉन 2a का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का b अपॉन 2a हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से ऋण का b अपॉन 2a हो गया और ये बचा है यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके पश्चात अब बच्चों 2a लासा का हो गया तो x बराबर यहाँ पे 2a जब लासा पा लेंगे तो आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बच्चों यही x के दो मान हमें प्राप्त हो गए। यहाँ पर दो मान हमें x के बच्चों प्राप्त हो चुके हैं। एक बार प्लस देंगे तो ये अल्फा लिख देंगे, एक बार यहाँ पे माइनस देंगे तो ये बीटा लिख देंगे। अब बच्चों एक दो चीजें और समझते हैं। यहाँ पर जो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहा जाता है विविध कर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट। देखिए ध्यान से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हटा के इसको। यहाँ पर बच्चों अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को विविध कर कहते हैं। विविध कर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट। अभी इसका क्या यूज है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको हम d लिख सकते हैं, d बराबर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप अपने सूत्र में बच्चों यहाँ पर इसके स्थान पर d ही लिख सकते हैं। तो ये सूत्र हो सकता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a
बच्चों क्या है, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविध कर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस डी की मदद से आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक हैं या आभासी, ये हम पहचानना सीखेंगे केवल इस डी की मदद से। चलिए बच्चों, धन्यवाद।